गर्भवती होने के बाद छोटी सी गलती भी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में गर्भपात यानी कि मिस कैरेज होने का डर अधिक रहता है। लेकिन कई बार गर्भवती महिला द्वारा पूरी तरह से ध्यान रखने के बावजूद भी गर्भपात हो सकता है। तो आज बात करेंगे गर्भपात यानी कि मिस कैरेज होने के क्या कारण हैं, कौन से ऐसे लक्षण और संकेत हैं जो कि गर्भपात की ओर इशारा करते हैं और इससे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है और कब डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जब प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते से पहले ही गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो जाए तो उसे गर्भपात यानी कि मिस कैरेज कहते हैं। गर्भपात भी कई तरह के होते हैं और प्रेगनेंसी की स्टेजेस पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मिस्ड मिस कैरेज। दोस्तों, इस दौरान प्रेगनेंसी खुद से ही ख़त्म हो जाती है और ऐसे में किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देते और ना ही किसी किस्म की ब्लीडिंग होती है। और कई बार ऐसे मामलों में तो गर्भपात होने के बाद भी भ्रूण गर्भ में ही रहता है और इसका पता अल्ट्रासाउंड के दौरान तब चलता है जब गर्भ में भ्रूण का विकास रुक जाता है। इनकम्प्लीट मिसकैरेज, इस तरह के गर्भपात में महिला के पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है और उसे भारी ब्लीडिंग होती है। इस दौरान भ्रूण का कुछ ही भाग बाहर आ पाता है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट मिसकैरेज कहते हैं। कंप्लीट मिसकैरेज, इस दौरान गर्भवती महिला के पेट में तेज़ दर्द होने के साथ साथ उसे भारी ब्लीडिंग होती है और भ्रूण पूरी तरह से बाहर आ जाता है। इनएविटेबल मिसकैरेज, इस तरह के गर्भपात के दौरान महिला के पेट में लगातार ऐंठन और दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है और गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स खुल जाती है, जिससे कि भ्रूण बाहर आ जाता है। सेप्टिक मिसकैरेज, इस दौरान गर्भ में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि गर्भपात हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान योनि से हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का मतलब मिसकैरेज ही हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों के दौरान हल्की स्पॉटिंग होना आम है और ये नॉर्मल है। लेकिन ऐसे में आपको कुछ लक्षणों और संकेतों की जानकारी होना ज़रूरी है जो कि मिसकैरेज यानी कि गर्भपात की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि पेट में ऐंठन व दर्द के साथ योनि से ब्लीडिंग होना, योनि से ज़्यादा या लगातार खून का बहना, खून के थक्के निकलना, गहरे लाल रंग या फिर भूरे रंग की ब्लीडिंग होना। इसके साथ साथ पेट के निचले हिस्से या प्राइवेट पार्ट के पास तेज़ दर्द होना और ऐसा दर्द पीरियड के दौरान होने वाली ऐंठन या दर्द से भी तेज़ हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत अपनी डॉक्टर के पास जाएं। दोस्तों, वैसे प्रेगनेंसी के दौरान पीठ में दर्द होना आम है, लेकिन अगर पीठ व कमर के निचले हिस्से में तेज़ और असहनीय दर्द लगातार हो तो भी अपनी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में वज़न बढ़ने की बजाय घटने लगे तो भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। कहने का मतलब है कि कुछ भी असामान्य लक्षण दिखने पर या फिर समय समय पर डॉक्टर से जांच ज़रूर करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भपात के लक्षण महसूस नहीं होते और पता तब चलता है जब गर्भवती महिला नियमित जांच के लिए डॉक्टर के पास जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसे कारण भी हैं जिससे कि मिसकैरेज यानी कि गर्भपात हो सकता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, महिला की बॉडी का भ्रूण को विकसित करने में असमर्थ रहना, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होना, क्रोमोसोम की असामान्यता, थायराइड, शुगर या किडनी की समस्या होना, योनि में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, गर्भ या गर्भाशय में किसी तरह की प्रॉब्लम होना या फिर गर्भवती महिला द्वारा बहुत ज़्यादा धूम्रपान करना, शराब व नशीली दवाइयों के सेवन करने से भी गर्भपात हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा उम्र में गर्भधारण करना, पेट पर ज़्यादा दबाव पड़ना या चोट लगना, ज़्यादा भाग दौड़ करनी या फिर महिला द्वारा अपनी हेल्थ व खान पान पर ध्यान ना देना भी इसका एक कारण हो सकता है। दोस्तों,
आमतौर पर मिसकैरेज को रोकना मुश्किल होता है क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, गर्भपात से बचने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान अपने खान पान की ओर विशेष ध्यान दें। पौष्टिक भोजन का सेवन करें। प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड और विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। अपनी डॉक्टर की सलाह से हल्की फुल्की एक्सरसाइज व योगासन करें क्योंकि ये गर्भपात के जोखिम को कम कर सकते हैं। शराब व धूम्रपान से दूर रहें। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की मेडिसिन का सेवन ना करें। कैफ़ीन युक्त चीज़ों जैसे कि चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करें। दोस्तों, कई बार कुछ पुरानी बीमारियों के चलते भी गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आप अपनी डॉक्टर की सलाह से ज़रूरी टीके लगवाकर इस समस्या से बच सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी किस्म का तनाव ना लें, खुश रहें और डॉक्टर से नियमित रूप से जांच ज़रूर करवाएं। कभी भी कोई भी असामान्य लक्षण या संकेत दिखने पर तुरंत अपनी डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।